हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में छोटी सी प्यारी सी शिव चर्चा कथा लेकर आई हूँ। एक कथा नारद मुनि पर आधारित है। देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, नारद जी के मन में बहुत दिन से प्रश्न उठ रहा था कि इस कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। तो गुरु भाई और गुरु बहन, नारद जी महादेव के पास चले गए हैं पूछने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने महादेव के पास चले गए हैं। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरा देखिएगा, रहस्य जानिएगा। आधा अधूरी कथा मत सुनिएगा गुरु भाई और गुरु बहन। कथा को जब भी सुनिए तो पूरा सुनिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करिए। तो अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से हर दुख हर दर्द मेरे महादेव हर लेते हैं। तो चलती हूँ छोटी सी प्यारी सी शिव चर्चा कथा की ओर। एक बार नारद जी अपने मन में सोच रहे थे कि इस कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। बहुत दिन से इनके मन में ये सवाल उठ रहा था। इस कलयुग में बहुत सी चर्चा होता है, महादेव का नाम का गुणगान हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना क्यों शिव चर्चा हो रहा है। मन में सोचने लगे, ये प्रश्न के उत्तर महादेव ही दे सकते हैं। इस देवलोक में कोई नहीं दे सकता, महादेव के पास जाना पड़ेगा। नारद जी ये बात सोचकर महादेव के पास गए। प्रश्न के उत्तर ढूंढने महादेव के पास चले गए गुरु भाई और गुरु बहन। जब महादेव के पास गए तो महादेव को प्रणाम किए। महादेव बोले, नारद मुनि, आज कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ, सब मंगल तो है ना। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, सब मंगल है। मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया हूँ। हे महादेव, मैं बहुत दिन से विचलित था, सोच रहा था कि आपके पास आऊं, ये प्रश्न का उत्तर मैं पूछूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। महादेव बोले, बोलो नारद मुनि, क्या बात है। नारद मुनि बोले, हे महादेव, मैं कितने दिन से देख रहा हूँ इस कलयुग में, इस संसार में, धरती लोक में इतना शिव चर्चा हो रहा है, आपका गुणगान हो रहा है, घर घर शिव चर्चा हो रहा है। इस कलयुग में आपकी इतना जय जयकार क्यों हो रहा है महादेव। मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं बहुत दिन से विचलित था, मैं सोच रहा था कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर महादेव ही दे सकते हैं, इसीलिए आया हूँ महादेव। महादेव सोचने लगे कि अपना बड़ाई अपना मुंह से अच्छा नहीं लगता है, नारद मुनि के साथ कोई लीला करना पड़ेगा। महादेव बोले, नारद मुनि, ये प्रश्न का उत्तर धरती लोक मिलेगा, आपको धरती लोक जाना पड़ेगा। नारद मुनि बोले, गुरु भाई और गुरु बहन, कि प्रभु मैं तो आपके पास आया था प्रश्न का उत्तर लेने, आप धरती लोक क्यों भेज रहे हैं। महादेव बोले, देखो नारद मुनि, आपका ये प्रश्न का उत्तर धरती लोक ही मिलेगा। आप जानना चाहते हैं ना कि कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है, तो आपका ये जवाब का सवाल ये धरती लोक पे ही मिलेगा। नारद मुनि बोले कि धरती पर तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं महादेव, मैं कैसे जाऊं। महादेव बोले, देखो नारद मुनि, साधु का रूप धारण कर लो, जाओ, एक सुअर का बच्चा जन्म लिया है, उससे पूछ कर आना कि धरती पर शिव चर्चा क्यों हो रहा है। नारद मुनि महादेव के आज्ञा के पालन करके धरती लोक चले गए। धरती लोक गए तो साधु का रूप धारण कर लिए और सुअर के बच्चा से जाकर पूछ रहे हैं, हे सुअर के बच्चा, इस धरती पर, इस संसार में शिव चर्चा क्यों हो रहा है,
इतना बात नारद जी बोले, सुअर के बच्चा वहीं पर मर गया, वहीं पर मृत्यु हो गया। नारद मुनि महादेव के पास आए। महादेव बोलते, नारद मुनि क्या हुआ? नारद मुनि कहने लगे, हे महादेव, जो होना नहीं था वही हुआ महादेव। वो सुअर के बच्चा मर गया महादेव, बहुत बड़ा पाप हो गया। महादेव बोले, नारद जी तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जाओ, बंदर के बच्चे जन्म लिया है, उससे नारद पूछ मुनि कर आओ। बोले, महादेव एक तो पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप कर दिए, एक माँ से बच्चे को दूर कर दिए, बहुत बड़ा पाप हो गया। महादेव बोले, चिंता मत करो नारद जी, आप जाओ बंदर के बच्चे से पूछ कर आओ। नारद मुनि महादेव के आज्ञा के पालन करके उस बंदर के बच्चे के पास गए। उस बंदर के बच्चे से पूछने लगे कि हे बंदर के बच्चा, आपसे यही जानने के लिए आया हूँ कि इस संसार में, इस धरती पे, इस कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। नारद जी जब इतना बात बोले तो बंदर के बच्चा भी वहीं पर दम तोड़ दिया। नारद जी फोन विचलित हो गए, परेशान हो गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, महादेव मुझसे क्या करवा रहे हैं, दो दो पाप हो गया। नारद मुनि महादेव के पास गए। महादेव बोले, क्या हुआ? नारद जी बोलते, हे महादेव, हे भोले, हे शंकर, जो नहीं होना था वही हो रहा है मेरे साथ, दो दो पाप हो गया। मैं तो आपके पास आया था जानने के लिए, आपने धरती लोग भेज रहे हैं, भेज भेज के पाप करवा रहे हैं, क्यों महादेव? महादेव बोले, नारद मुनि आप चिंता मत करो, जाओ, गाय ने एक बछड़े को जन्म दी है, उससे पूछ कर आओ। नारद मुनि सोचने लगे, महादेव तो मुझे बार बार धरती पे भेज रहे हैं, कौन देगा धरती पे मेरा प्रश्न के उत्तर? जिससे पूछता हूँ वो मर ही जाता है, वो मृत्यु पा लेता है। पता नहीं महादेव मुझसे क्या करवा रहे हैं। फिर नारद जी महादेव के आज्ञा के पालन करके गुरु भाई और गुरु बहन फिर धरती लोक पे चले गए। गाय ने सुंदर सा बछड़े के जन्म दी थी। उस बछड़े से पूछे, हे गाय के बछड़े, आपसे यही जानने के लिए आया हूँ, इस कलयुग में, इस संसार में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। इतना बात बोले, गाय के बछड़े भी दम तोड़ दिया। अब तो 3 पाप हो गया। अब दुखी होकर महादेव के पास नारद जी गए। महादेव बोलते, क्या हुआ नारद जी, आज इतना मन क्यों उदास है? नारद जी बोले, हे महादेव, क्या करूं, 3 पाप हो गया, अब कितना पाप करवाइएगा। अब मुझे धरती लोक नहीं जाना है, अब हमें नहीं पूछना है कि शिव चर्चा क्यों हो रहा है, इस कलयुग में क्यों हो रहा है, अब मुझे नहीं जानना है। मैं तो आपके पास आया था जानने के लिए कि मेरे महादेव बता देंगे, प्रश्न का उत्तर मेरा महादेव दे देंगे। आप धरती लोग भेज रहे हैं, 3 पाप मेरे से हो गया, अब मुझे नहीं जाना है। महादेव बोलते, फिर जाओ, एक बार फिर जाना है आपको धरती लोक। जाओ, राजा के दरबार में सुंदर से पुत्र जन्म लिया है, राजा के पुत्र जन्म लिया है, उससे पूछ कर आओ कि शिव चर्चा क्यों हो रहा है। गुरु भाई और गुरु बहन, नारद जी अब सोचने लगे कि मनुष्य तो बहुत खराब होते हैं, खतरनाक होते हैं। अगर राजा के पुत्र को कुछ हुआ तो राजा ने बंदी बना लेगा और काल कोठरी में बंद कर देगा, मैं नहीं जाऊंगा, मन में सोच रहे थे। महादेव बोलते, देर क्यों कर रहे हो नारद जी, जाओ, राजा के दरबार में जाओ, उस बालक से पूछ कर आओ जो राजा के घर में बालक जन्म हुआ है। नारद जी बोले, महादेव मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मनुष्य बहुत खराब होते हैं, अगर राजा का पुत्र का कुछ हो गया तो राजा ने मुझे बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। महादेव बोलते, जाओ नारद जी, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, बस मुझ पर विश्वास रखो और जाओ। नारद जी महादेव से आज्ञा के पालन करके फिर धरती लोग चले गए। उस राज दरबार में जाकर आवाज लगाते हैं। जब भी धरती लोग जाते, साधु का रूप धारण कर लेते थे नारद मुनि। राजा के दरबार में जाकर आवाज लगाने लगे, कोई है? राजा के दरबार में बहुत खुशियां की महल गुज रही थी, खुशियां गुज रही थी, क्योंकि राजा को 10 बरस बाद पुत्र हुआ था। उस खुशी में लोग नाच गाना कर रहे थे।
गांव वाले खुशियां मना रहे थे, अगल बगल अड़ोस पड़ोस खुशियां मना रहे थे। राजा के पास इतना धन था, मगर एक पुत्र नहीं था राजा का। 10 साल बाद राजा का पुत्र जन्म लिया था। उस महल में खुशियां ही खुशियां था। अब नारद जी आवाज लगाते, तभी एक दासिया निकल कर बाहर आई। देखती है कि एक साधु दरवाजे पे खड़े हैं। तभी अंदर जाती, राजा से कहती, राजा साहब एक दरवाजे पर साधु खड़ा है। राजा साहब बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं पिता बन गया हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जाओ उस साधु को सोना चांदी हीरा मोती से भर दो। दास दासिया सभी सोना चांदी हीरा मोती उस साधु के पास लेकर आए। बोले कि साधु बाबा जितना धन चाहिए ले लो, आज मेरे राजा साहब बहुत खुश हैं। तो साधु बाबा बोले कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं धन क्या करूंगा। हम तो एक साधु संत है, रमता जोगी बहता पानी, जहां शाम वहां सुबह, हमें धन का आवश्यकता नहीं है। तभी दास और दासिया सब पूछने लगी, आपको क्या चाहिए बाबा। तभी साधु बाबा बोलते कि इस घर में पुत्र का जन्म हुआ है, उस पुत्र को दर्शन करना चाहता हूँ, बस एक बार दर्शन करा दो। दासिया सारा धन लेकर गई और राजा से कहती कि राजा साहब जो साधु बाबा आए हैं वो धन नहीं लेंगे, बोलते मुझे धन का कोई आवश्यकता नहीं है, इस महल में जो पुत्र का जन्म हुआ है उससे दर्शन करा दो। राजा साहब सोचने लगे, आज से पहले कभी मेरे दरवाजे पे संत साधु नहीं आए थे, आज का दिन मेरा पुत्र को जन्म हुआ है, आज का दिन मेरा दरवाजे पर साधु संत आया है, ये क्या लीला है। रानी बहुत डर रही थी, क्योंकि रानी 10 साल बाद माँ बनी थी। वो अपना मन में सोच रही थी, क्या पता दर्शन करा दूं, इस बालक को दिखा दूं, अपने पुत्र को दिखा दूं, तो क्या पता वो साधु कुछ कर न दे, वो साधु कुछ कर न दे। वो डरती थी। तो कोई भी माँ डरती है, गुरु भाई और गुरु बहन। एक तो रानी का शादी का 10 साल हो गया था, कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। माँ बनने का चाहत बहुत थी रानी को। इतना दिन के बाद वो माँ बनी थी, वो डरती थी, वो साधु आया है कुछ कर न दे। राजा रानी से बोले, तुम चिंता मत करो और भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास करो और साधु को अंदर बुलाओ और इस पुत्र को दर्शन करा दो। राजा रानी अपने मन में विचार करके दासिया से बोले कि जाओ उस साधु को अंदर ले आओ। अंदर आए। जब नारद जी अंदर आए तो नारद जी उस बालक को प्रणाम किए और उस बालक भी नारद जी को प्रणाम किए। छोटा बालक तो भगवान का रूप होता है, गुरु भाई और गुरु बहन। नारद मुनि और बालक मन से बात करने लगे, मन ही मन आपस में बातें करने लगे। नारद जी उस बालक से पूछते कि हे बालक, मैं आपके पास यही जानने के लिए आया हूँ, इस कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। इतना बात सुनकर बालक मुस्कुराया और बोलता, हे नारद मुनि, जब आप सुअर के बच्चे के पास गए थे वो भी मैं ही था, जब आप बंदर के बच्चे के पास गया था तब मैं ही था, जब गाय का बछड़े जन्म दी थी तो आप गए थे तभी मैं ही था। धन्य हो नारद मुनि, धन्य है प्रभु। एक नाम कान में जाते ही सुअर के बच्चा से मुक्ति पाकर बंदर के बच्चा में जन्म लिए, बंदर के बच्चा के से मुक्ति पाकर गाय के बछड़े बनकर जन्म लिए, गाय के बछड़े से मुक्ति पाकर एक राजा का घर में जन्म लिए। आज सोने के पलरा में झूल रहा हूँ नारद मुनि। धन्य हो नारद मुनि कि शिव के नाम कान में जाते हुए मैं मुक्ति पा लिया, आज राजा के घर में जन्म लिया। सब आपके कृपा आपकी दया से मैं राजा के घर में जन्म लिया। बहुत बहुत धन्यवाद नारद मुनि, बहुत बहुत धन्यवाद। नारद मुनि बालक की बात सुनकर वो समझ गए थे कि महादेव मुझे बार बार धरती क्यों भेज रहे थे। मुझे समझ आ गया कि धरती पर क्यों शिव चर्चा हो रहा है। महादेव कैलाश पर्वत से सब देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। नारद मुनि
उस बालक को प्रणाम करके और महादेव के पास चले गए। महादेव बोले, क्या हुआ? प्रश्न का उत्तर मिला। नारद मुनि महादेव के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे महादेव, आपका लीला अपरंपार है, आपका महिमा अपरंपार है, आपका लीला कोई नहीं जान पाता है। हे महादेव, धन्य हो महादेव। मैं समझ गया इस कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। एक नाम से मुक्ति पा लिया सुअर के बच्चा ने, बंदर के बच्चा ने, गाय के बच्चा ने राजा के घर में जन्म लिया। वही सुअर के बच्चा एक राजा के घर में जन्म ले लिया। धन्य हो महादेव, धन्य हो। मैं समझ गया कि इस धरती पे इतना शिव चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, इस कलयुग में आपका गुणगान हो रहा है, तो आपने तब उस अपने भक्त को, अपने शिष्य को हाथ पकड़ के भव से पार लगा देंगे। जब एक नाम किसी के कान में जाता है तो मुक्ति पा लेता है, तो 24 घंटा इस संसार में आपका शिव चर्चा हो रहा है, आपके गुणगान हो रहा है, तो इस संसार में हर मनुष्य को तो कल्याण हो जाएगा, भव से पार लगा देंगे। धन्य हो महादेव, धन्य हो। मैं समझ गया कि इस कलयुग में शिव चर्चा क्यों हो रहा है। नारद मुनि अब समझ गए थे कि शिव चर्चा कलयुग में क्यों हो रहा था। प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, एक नाम से साधु संत कह गए हैं कि एक नाम से इस कलयुग में भव से पार लग जाइएगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में साधु संत महात्मा साधना उपासना पूजा पाठ जप तप करते थे तो भगवान को पा लेते थे। इच्छा अनुसार भगवान से वरदान भी मांग लेते थे, मेरे महादेव, मेरे भगवान दे देते थे। तो इस कलयुग में गुरु भाई और गुरु बहना, ना आप और हम जप कर सकते, ना तप कर सकते, ना साधना, ना उपासना। क्योंकि इस संसार में किसी का मन अस्थिर नहीं है। ये मन बहुत चंचल है। एक माला जाप करने के लिए बैठते हैं ना गुरु भाई और गुरु बहन, तो मन कितने जगहों भटक आती है, मन अस्थिर नहीं होती है। तभी तो साधु संत कह गए हैं कि इस कलयुग में एक नाम ही आधारा है, एक नाम से भव से पार लग जाइएगा। बस एक नाम पकड़ लीजिए। तो क्यों नहीं अपने महादेव को गुरु बनाकर, उस महादेव को अपना जीवन में उतार कर गुरु बनाकर शिव चर्चा करे, लोगों को बताए, 3 सूत्र के बारे में बताए और नमः शिवाय से अपने गुरु का प्रणाम करे। बस देखिए, जब हम आप महादेव को 3 सूत्र से अपना गुरु बनाएंगे, अपना जीवन में उतारेंगे, मन में उतारेंगे, गुरु के चरणों में लगेंगे और जगेंगे भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, तो मेरे महादेव, मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। जब एक नाम से मुक्ति मिल जाता है तो हम 24 घंटा अपना महादेव के, अपने गुरु का नाम जपूंगी तो मेरे महादेव तो कल्याण कर देंगे। 24 घंटा इस अपना गुरु का नाम जपते रहिए, तो देखिए मेरे गुरु कल्याण कर देंगे, भव से पार लगा देंगे। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे और गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यहीं से विराम करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।